नमस्ते बच्चों। डीएवी मोइल पब्लिक स्कूल ई लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। मैं आपकी नैतिक शिक्षा विषय अध्यापिका अंजलि राघुर्ते। प्यारे बच्चों, आज हम पाठ 11 स्वामी श्रद्धानंद का भाग तीसरा पढ़ने जा रहे हैं। आशा करती हूँ कि आज के पाठ का श्रवण आप एकाग्रता से करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं स्वामी श्रद्धानंद की भाग तीसरे की ओर। प्यारे बच्चों, मैं सर्वप्रथम पाठ का वाचन करती हूँ, आप एकाग्रता से श्रवण कीजिएगा। सन 1900 से 1912 तक का समय आर्य समाज के लिए परीक्षा काल था। उस समय आर्य समाजियों को राजद्रोही मानकर गोरी नौकरशाही के इशारे पर परेशान किया जाता था। इस कठिन समय में आर्य समाज का नेतृत्व महात्मा मुंशीराम ने ही किया। बच्चों, जैसा कि पिछले भाग में हम पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय को अंग्रेजों ने देशद्रोही संस्था घोषित करने का प्रयास किया था और सभी आर्य समाजियों को राजद्रोही भी मानने लगे थे। वे तो यही चाहते थे कि इस भारतवर्ष से जितने भी भारत में रहने वाले देशभक्त हैं उनका नामो निशान मिट जाए, ताकि गोरी नौकरशाही को अपना सिक्का जमाने में आसानी हो जाए। लेकिन इस कठिन समय में आर्य समाज को महात्मा मुंशीराम ने छोड़ा नहीं, बल्कि उसका नेतृत्व किया। सरकार की ओर से गुरुकुल के लिए बार बार सहायता प्रस्ताव किया गया, पर महात्मा जी ने उसे स्वीकार नहीं किया। वे नहीं चाहते थे कि गुरुकुल की स्वतंत्रता पैसे के लिए सरकार के हाथों बेच दी जाए। पिछली ई कक्षा में हम पढ़ चुके हैं कि गुरुकुल कांगड़ी के लिए जितने भी रुपए पैसों की ज़रूरत थी, महात्मा मुंशीराम ने अपनी धन संपत्ति एकत्रित करके अपनी जो वो एक प्रेस चलाते थे उसे तक बेचकर, अपनी ज़मीन को बेचकर उन्होंने गुरुकुल के लिए सारा पैसा लगाया और जितना भी धन उनके पास था गुरुकुल के लिए उन्होंने उसे समर्पित कर दिया। फिर भला सरकार के हाथों अपनी स्वतंत्रता वे कैसे बेच देते। महात्मा मुंशीराम हिंदी के भक्त थे। वे एक साप्ताहिक पत्र सद्धर्म प्रचारक उर्दू में निकालते थे। उन्होंने उसको रातों रात हिंदी में बदल दिया और वर्षों तक घाटा सहकर भी इसे चलाया। बच्चों, इसे आप ध्यान में रखेंगे कि एक साप्ताहिक पत्र जो वे उर्दू में निकालते थे उसका नाम था सद्धर्म प्रचारक। लेकिन आपको भी पता है कि महात्मा मुंशीराम हिंदी के भक्त थे, इसी वजह से उन्होंने इस उर्दू साप्ताहिक पत्र को रातों रात हिंदी में बदल दिया। इससे उन्हें घाटा हुआ, फिर भी इसे उन्होंने सहन कर लिया। इसके अतिरिक्त उन्होंने श्रद्धा नामक साप्ताहिक गुरुकुल से और अर्जुन नामक दैनिक दिल्ली से हिंदी में निकाला। इन दोनों नामों को आप अपने ध्यान में रखेंगे कि श्रद्धा नामक एक साप्ताहिक था जो गुरुकुल से निकलता था और अर्जुन नामक एक दैनिक था जो दिल्ली से हिंदी में ही निकलता था। गुरुकुल में विज्ञान सहित समस्त विषयों का शिक्षा माध्यम हिंदी ही रखा गया। हिंदी में विज्ञान की कई पुस्तकें भी प्रकाशित कराई। 18 अप्रैल 1917 को महात्मा मुंशीराम ने यह गुरुकुल आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब को सौंपकर संन्यास ले लिया। अब जितना कार्य वे इस आर्य समाज के लिए कर सकते थे या गुरुकुल के लिए कर सकते थे उन्होंने किया, और जिस पद पर ये आसीन थे गुरुकुल में, उस पद को इन्होंने किसी और को सौंप दिया और संन्यास ले लिया और श्रद्धानंद बन गए। श्रद्धानंद बनने के बाद आर्य समाज के प्रचार प्रसार का कार्य इन्होंने
रोका नहीं, बल्कि उसे वे आगे भी प्रचारित करते रहे। उस समय वे आर्य समाज की लगभग सभी बड़ी संस्थाओं के शीर्षस्थ नेता थे। शीर्षस्थ सबसे ऊपर, ऊंचाई के। गांधी जी उन्हें बड़ा भाई मानते थे। उन्हें कर्मवीर गांधी से महात्मा गांधी की पदवी देने वाले स्वामी श्रद्धानंद ही थे। देखा बच्चों, महात्मा गांधी को कर्मवीर गांधी के नाम से भी जाना जाता था, लेकिन कर्मवीर गांधी से महात्मा गांधी की पदवी देने वाले कौन थे? स्वामी श्रद्धानंद। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट के विरुद्ध जब सत्याग्रह की घोषणा की, तो सत्याग्रह के प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर करने वालों में पहले व्यक्ति स्वामी जी ही थे। बच्चों, यहाँ पर एक कानून का नाम आया है जो सही में इतिहास में काले कानून के नाम से जाना जाता है। वह कानून था रॉलेट एक्ट। आइए मैं आपको रॉलेट एक्ट के बारे में कुछ बता दूं। रॉलेट एक्ट यह अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया ऐसा कानून था जिसके अंतर्गत किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधियों में शामिल राजनेता को बंदी बनाने की बात कही गई थी। केवल शक के आधार पर राजनेता को बंदी बनाने की बात कही गई थी। इस कानून की एक बड़ी अन्यायपूर्ण बात यह भी थी कि उस बंदी की पेशी न्यायालय में तुरंत नहीं होती। पहले 2 सालों से जेल में कैद में रखा जाता था और उसके बाद फिर उसे न्यायालय में पेश किया जाता था। गांधी जी ने इसी कानून का विरोध किया था क्योंकि यह कानून अन्यायपूर्ण था, और जो सत्याग्रह का प्रतिज्ञा पत्र बनाया गया उस पर हस्ताक्षर करने वाले, उस आंदोलन में मोर्चे में सबसे आगे खड़े रहने वाले व्यक्ति भी स्वामी श्रद्धानंद ही थे। इस काले कानून के विरोध में, यानी रॉलेट कानून के विरोध में समूचे देश में जो हड़ताल और आंदोलन हुआ, उसका नेतृत्व गांधी जी के नज़रबंद हो जाने पर स्वामी जी ने ही हाथ में लिया। उन दिनों दिल्ली में राम राज्य था। कोई किसी से लड़ता नहीं था, सभी लोग अपने घर में शांति से थे। अदालतों में मुकदमे जाने बंद हो गए थे और कसाईयों ने पशु हत्या बंद कर दी थी। इसीलिए तो कहा गया है कि वहाँ राम राज्य था। सब मुकदमों का फैसला स्वामी जी के नया बाजार स्थित निवास स्थान पर होता था। हिंदू मुस्लिम एकता पूर्ण रूप में थी। जलियांवाला बाग के हत्याकांड के बाद स्वामी जी ने पीड़ितों की सहायता के लिए सेवा समिति की स्थापना की। यह सेवा समिति क्या करती थी? जितने भी हत्याकांड में जो मारे गए थे, जो निरपराध थे, उनके परिवार वालों की मदद करती थी। बच्चों, यहाँ पर मैं आपको जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। जैसा कि हमने रॉलेट एक्ट के बारे में अभी जाना, रॉलेट एक्ट के विरोध में पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग जगह में सभा हुई थी, जिसमें 25,000 से भी ज़्यादा लोग शामिल हुए थे। उस समय अमृतसर में मार्शल लॉ लगा हुआ था, यानी एक प्रकार से यह कर्फ्यू ही होता है। अब अंग्रेज़ों को पता था कि भारतीय भड़के तो उन्हें यह देश छोड़कर भागना पड़ेगा। इसलिए वे नहीं चाहते थे कि सभाएं हों, लोग जागृत हो। उस समय एक अधिकारी था, जनरल डायर, जिसे मार्शल लॉ की जिम्मेदारी सौंपी गई थी और बताया गया था कि कोई भी व्यक्ति रास्ते पर न दिखाई दे। यदि दिखे तो उसे गोलियों से भूनने का अधिकार जनरल डायर का होगा। जनरल डायर जलियांवाला बाग में आए और उन्होंने किसी भी प्रकार का विचार न करते हुए अंधाधुंध गोलियां चलवाई, जिसमें बड़े बूढ़े बच्चे औरतें सभी की मौत हो गई।
अमृतसर के कांग्रेस अधिवेशन का उत्तरदायित्व स्वामी जी ने संभाला। स्वामी जी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कांग्रेस मंच से वेद मंत्रों के उच्चारण के साथ हिंदी में भाषण दिया। उन्होंने छुआछूत और शराब के विरोध को कांग्रेस के कार्यक्रम का अंग बनाने पर बल दिया। यानी वे चाहते थे कि कांग्रेस की सभाएं जहां भी हो वहां पर इन विषयों का समावेश होना चाहिए, जैसे छुआछूत और शराब का विरोध। जब सिखों का गुरु का बाग सत्याग्रह चला तो वे अस्वस्थ होते हुए भी जेल गए। इन्होंने सिखों का भी साथ दिया। बच्चों, आपने गुरु का बाग इस सत्याग्रह के बारे में सुना है? यदि नहीं तो आइए मैं आपको बता दूं कि गुरु का बाग सत्याग्रह क्या है। बच्चों, गुरु का बाग सत्याग्रह यह सिखों की दिलेरी से संबंधित है। अमृतसर से 12 से 20 किलोमीटर दूर गुरुद्वारा गुरु का बाग है। अंग्रेजी सरकार यह जानती थी कि पंजाब का सिख संप्रदाय यदि उनके कब्जे में आ जाए तो भारत पर फतेह हासिल करना आसान हो जाएगा। यही सोचकर उन्होंने गुरु का बाग गुरुद्वारा, इसके एक महंत थे सुंदरदास, उनको अपने साथ मिला लिया। अब ये सुंदरदास महंत कई प्रकार के गलत कार्य गुरु का बाग से चलाते थे। इसीलिए सभी सिख एक हो गए और अंग्रेजी सल्तनत और महंत के चंगुल से गुरु का बाग आज़ाद कराने के लिए इन्होंने सत्याग्रह आंदोलन भी चलाए। इन्हीं आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए अस्वस्थ होते हुए भी, बीमार होते हुए भी स्वामी श्रद्धानंद आगे चल दिए और इसके लिए उन्हें जेल भी जाना पड़ा। स्वामी श्रद्धानंद कांग्रेस की मुस्लिम तुष्टीकरण नीति से सहमत नहीं थे। कांग्रेस के कई नियम और कई कानून ऐसे थे जो मुस्लिमों के साथ थे। जब मुसलमानों को तबलीग करने का या धर्म परिवर्तन करने का अधिकार है, तो जो हिंदू मुस्लिम धर्म में चला गया है उसे वापस शुद्ध होने का यानी हिंदू धर्म में प्रवेश करने का अधिकार क्यों नहीं है? इस प्रश्न पर स्वामी जी कांग्रेस से अलग हो गए। उनके शुद्धिकरण आंदोलन से हजारों मुसलमानों को हिंदू धर्म में वापस लिया गया। किंतु जब माता पिता की रजामंदी से कराची की असगरी बेगम ने शुद्ध होकर शांति देवी नाम से एक हिंदू से विवाह किया तो उनकी हत्या का षड्यंत्र रचा गया और 23 दिसंबर 1928 को अब्दुल रशीद नाम के मुस्लिम युवा ने पिस्तौल की 3 गोलियों से उन्हें शहीद कर दिया। बच्चों, इतिहास में कई क्रांतिकारियों के साथ, कई सन्यासियों के साथ इस प्रकार के बुरे व्यवहार हुए हैं, जैसा कि यहाँ पर स्वामी श्रद्धानंद जी के साथ हुआ। इतिहास में ऐसी कई बातें हमें देखने को मिलती है कि जोर जबरदस्ती से महिलाओं को मुस्लिम धर्म में आने के लिए उन पर ज़बरदस्ती की जाती थी। लेकिन एक बार मुस्लिम धर्म में आने के बाद उन्हें अपने हिंदू धर्म में यदि जाना भी हो तो इसकी इजाज़त नहीं थी। यही कानून, यही नियम स्वामी जी को बुरा लगा और उन्होंने कांग्रेस को त्याग दिया। लेकिन जब अपने परिवार वालों की रजामंदी से असगरी बेगम ने जब ये चाहा कि वो हिंदू बने शांति देवी नाम से, और ये हुआ भी, और उन्होंने एक हिंदू लड़के से विवाह भी किया, लेकिन ये बात मुस्लिम संप्रदाय को बिल्कुल भी अच्छी
नहीं लगी और अब्दुल रशीद नाम के एक युवा ने पिस्तौल की 3 गोलियों से उन्हें शहीद कर दिया। इस प्रकार अपने समस्त जीवन को धर्म, राष्ट्रभाषा, राष्ट्र और जनता की सेवा में अर्पित करके यह दिव्य ज्योति परम ज्योति में समा गई। इसीलिए कहने वाले ने ठीक ही कहा है, लिखने वाले ने उत्तम लिखा है कि श्रद्धा और आनंद की एक खान श्रद्धानंद थे। धर्म पर जो हो गए बलिदान श्रद्धानंद थे। बच्चों, आर्य समाज, आर्य पथिक अपने जीवन से हमें कई प्रकार की ऐसी बातें सिखा जाते हैं जो हमारे अंदर राष्ट्रभक्ति और मानव धर्म को अपनाने की सलाह देता है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आज का पाठ समाप्त हुआ। इस पाठ के आधार पर आज का गृह कार्य हम देख लेते हैं। गृह कार्य में आपको 2 प्रश्न दिए हैं जिसे आप अपनी कॉपी में पूरा करेंगे। प्रश्न पहला, महात्मा मुंशीराम की हिंदी के प्रति आसक्ति किस बात से स्पष्ट होती है? प्रश्न दूसरा, स्वामी श्रद्धानंद ने कांग्रेस से संबंध क्यों तोड़ा? मुझे विश्वास है बच्चों कि आज का पाठ आपको समझ गया होगा। इसी आशा के साथ हम फिर मिलेंगे अगली ई कक्षा में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।